हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले पास्ट टेंस के टाइप आज हम कवर करने वाले में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले। और इससे पहले हमने प्रेजेंट को पूरे अच्छे तरीके से समझा था और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए पास्ट टेंस आखिर है क्या। पास्ट मीन्स भूतकाल, भूतकाल जो कि बीता हुआ होता है। अब past tense describe an action, event और condition that happened in the past times। मीन्स past tense एक तरीके से ऐसा tense है जो कि ऐसे action को describe करता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके टाइप्स हैं जैसे कि सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसके टाइप है। इस वीडियो में हम ये टाइप्स कंप्लीट करने वाले विद एग्जांपल के साथ और डेफिनेशन के साथ ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है। अब इसकी जो पहचान है, ता था, ती थी, ते थे, आ ई या फिर आ ई ये। यदि किसी वाक्य में ये सारे इनमें से कोई एक दिखता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करता है। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। यदि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में दिख जाए तो आप समझ जाना वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में बनाया गया है। बिल्कुल सिंपल है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ों को सिंपल तरीके से सीखते रहते हैं। अब नेक्स्ट है, अब ये एग्जाम्पल है, उन्होंने एक फिल्म देखी, दे वॉच्ड ए मूवी। अब इस सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वॉच होती है फर्स्ट फॉर्म, वॉच्ड सेकंड फॉर्म है, दे उन्होंने के लिए यूज़ किया, वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब नेक्स्ट है मूवी जो कि ऑब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है। नेक्स्ट है उन्होंने एक सुंदर गीत गाया, उसने एक सुंदर गीत गाया, ही सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो गाने के लिए हमने सैंग यूज़ किया जो कि सेकंड फॉर्म है सिंग की। नेक्स्ट है उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया, उसने सी विजिटेड द म्यूजियम। नेक्स्ट है हमने कल रात का खाना बनाया, वी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। यदि आपको किसी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर इस तरीके के वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना वो सेंटेंस जो है पास्ट में बनाया गया है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सिंपल पास्ट होता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है उसने अपना काम पूरा नहीं किया, शी डिडंट फिनिश हर वर्क। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब कभी आपको दिख जाए आप समझ रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब इसका रूल जो बनता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले ला दिया जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद आता है। अब रूल है इसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल है इसका, क्या तुमने कल अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, कर लिया। यहाँ पे है का यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो प्रेजेंट में पहुँच जाएगा, है नहीं होगा। यहाँ पे था यूज़ कर सकते हैं बस। अब इसका है डिड यू फिनिश योर होमवर्क येस्टरडे। नेक्स्ट है क्या तुमने मुझे फ़ोन किया, डिड यू कॉल मी। अब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस shows an action that was continuing at a specific time in the past। मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि ऐसे एक्शन को आइडेंटिफाई करता है जो कि कोई एक्शन पास्ट में अभी तक कंटिन्यू है एक स्पेसिफिक टाइम पर। आप इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे यदि किसी वाक्य में आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज या वर्ब इनमें से एक का यूज़ करते हैं। वाज कहाँ पे यूज़ करना है, वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, ये भी समझते हैं। वाज आई, ही, शी, इट, दैट और किसी नाम के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर है सारी चीज़ें ये। और वर यू वी दे के साथ हम वर यूज़ करेंगे क्योंकि यू वी दे ये प्लूरल होते हैं, मीन्स बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट है अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं।
वे एक सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहे थे। दे वर प्लानिंग ए सरप्राइज पार्टी। नेक्स्ट है, वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे दिख जाए आप समझना नॉट का यूज़ किया जाता है। अब सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका, वह नहीं सो रहा था। ही वाज नॉट स्लीपिंग। ही जो कि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हमने वाज को यूज़ किया है। नेक्स्ट है वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे मीन्स बहुत सारे लोग, तो वे हैं तो उसके लिए दे का यूज़ करेंगे। जब कभी दे का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल है तो उसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब शुरू होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट। अब जैसे कि वाज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से और सिंपल बनाते हैं इसको। क्या वह संगीत सुन रही थी। वाज सी लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट है, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। जब कभी आपको परफेक्ट टेंस दिख जाए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, आप समझ जाना यहाँ पे V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाना मैंडेटरी होता है। यदि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद है इजीली आप समझ सकते हो चीज़ों को। अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत याद है तो भी आप कवर कर लोगे सिंपल तरीके से बिल्कुल। तो इसको डेफिनेशन से क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी दूसरे काम के होने से पहले पूरा हो गया हो, तो उसी को ही पास्ट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। अब इसकी जो पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थी, लिए थे, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्य में किसी। अब इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे हैड ही है, हैड यूज़ की जाती है सबके साथ, सिंगुलर चाहे प्लूरल हो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वे खाना खा चुके थे। दे हैड इटन द डिनर। इटन जो कि एज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, दे जो कि हमने वे के लिए यूज़ किया है, डिनर जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने उसे नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हिम। सीन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, सी जो कि फर्स्ट में होती है, सा सेकंड फॉर्म, थर्ड होती है सीन। नेक्स्ट है मेहमान। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही है जो समझना है, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली आपकी। मेहमानों के आने से पहले उन्होंने घर साफ नहीं किया था। अब यहाँ पे हमने दो सेंटेंस को बनाया, यहाँ पे ऐड किया हुआ है दोनों को। दे हैडंट क्लीन द हाउस बिफोर गेस्ट अराइव्ड। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हमने दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरीके का टेंस है जिसमें हम दो सेंटेंस को एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो कि पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। अब इनको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो काम सबसे पहले होता है उसको सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद दूसरे को दिखाएंगे। अब समझते हैं। मेहमान के आने से पहले उन्होंने घर साफ नहीं किया था, तो सबसे पहले काम घर को साफ करना, फिर उसके बाद मेहमान आए। तो सबसे पहले घर साफ करने का सेंटेंस देखो, तो दे हैडंट क्लीन द हाउस, सबसे पहले जो काम हुआ है उसको कर दिया एक्सप्रेस, तो वो बना पास्ट परफेक्ट में, जो कि हमने रूल के अकॉर्डिंग हैड का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके बना दिया। अब उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो जो जैसे कि बिफोर गेस्ट अराइव्ड, तो गेस्ट अराइव्ड आपने देखा हो यहाँ पे अराइव्ड, जो कि यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। तो दूसरा सेंटेंस जो है वो वर्ब पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। कहने का मतलब ये है, जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा सेंटेंस जो है बिफोर के बाद ये दूसरा है गेस्ट अराइव्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में बनाया गया है। तो इसी तरह के सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस तरीके के सेंटेंस भी बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब इसमें हैड का उपयोग सबसे पहले रूल है, हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था? हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? नेक्स्ट है, क्या वे पहले ही फिल्म देख चुके थे? हैड दे वॉच्ड मूवी ऑलरेडी? नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट and continued for a period of time and was still in a progress up to another point in the past। चलिए समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये एक ऐसा टेंस है जो कि ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि एक काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, मीन्स पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम पर मतलब पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ समय तक वो कंटिन्यू रहा वो एक्शन, एंड वाज स्टिल इन प्रोग्रेस अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, वो पास्ट में भी अभी तक मतलब वो एक्शन अभी तक कंटिन्यू है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक्शन एक पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक रहा, अब उसके बाद वो अभी तक कंटिन्यू है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे और समय। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका रूल है सिंपल वाले का। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स से पढ़ रहा था, ये पता नहीं कौन से 2 आवर्स, सुबह के भी शाम के भी। तो जब टाइम फिक्स नहीं होता तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था। जो टाइम फिक्स होता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, मैं कई दिनों से काम कर वे कई दिनों से काम कर रहे थे। दे हैड बिन वर्किंग फॉर मैनी डेज। अब कई दिनों से काम कर रहे थे, ये फिक्स नहीं है कई दिन कौन से दिन, तो यहाँ पे जब टाइम फिक्स नहीं होता तो फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वह सुबह से इंतज़ार कर रही थी। सी हैड बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब सुबह जो कि पार्टिकुलर टाइम है, जब भी पार्टिकुलर टाइम मॉर्निंग इवनिंग या कोई फिक्स टाइम हो 4 o'clock 10 o'clock, तो ये फिक्स टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखे तो वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाता है। या कोई पार्टिकुलर सन होती है 2000 या फिर 2029 कुछ इस तरीके की। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे नॉट का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही थी। सी हैड नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट है, वे लंबे समय से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग। लंबे समय से कोई पता नहीं कौन सा टाइम है वो, बस ये पता है लंबे समय से नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे इसलिए फॉर यूज़ किया हमने। नेक्स्ट है इंटरगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, इनमें से कोई एक प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह कई दिनों से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था? हैड ही बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मैनी डेज। अब नेक्स्ट है, क्या वे शाम से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड दे बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। इवनिंग जो कि पार्टिकुलर टाइम है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। आपको अच्छे से क्लियर है सिंस या सिंस फॉर, आप प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो काफ़ी नई चीज़ सीखी होंगी, तो इसी तरह चीज़ों को सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ों को लाते रहते हैं और सिंपल तरीके से समझते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।